तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित में अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.4 करेंगे। ये इस अध्याय की आखिरी प्रश्नावली है। पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं। देखो, आयत वो आकृतियाँ होती हैं जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और वर्ग वो भुजाएं होती हैं जिनके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वो आकृतियाँ जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि हर आयत वर्ग हो, कारण ये भुजा लंबी हो सकती है दोनों और ये दोनों छोटी हो सकती हैं, जबकि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये असत्य है, ये हमारा असत्य है। कारण क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं जबकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज उन चतुर्भुजों को कहते हैं जिनकी सम्मुख भुजाएं सम्मुख नहीं सारी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन उसमें यह कंडीशन नहीं होती, जैसे यहाँ पे देखो 90 दिया है ना, हर एक कोण जरूरी नहीं कि 90 का हो। देखो, सारी भुजाएं बराबर हैं, अर्थात सम्मुख भुजाएं तो पक्का बराबर ही होंगी इसकी। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। इस तरह समांतर चतुर्भुज तो होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है, कारण कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और एक समचतुर्भुज के अंदर भी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। अब आते हैं हम तीसरे भाग पे। तीसरा भाग है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। देखो, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और साथ में प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो देखो, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, अर्थात समचतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं क्योंकि उनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत भी होते हैं। आयत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखो, सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर है और साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो ये कथन भी सत्य है हमारा कि सभी वर्ग समचतुर्भुजी हैं और आयत भी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। देखो, वर्ग जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों और सारे कोण 90 डिग्री के हों। ये देखो, सभी वर्ग, अब देखिए सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती हैं ना, क्योंकि सारी भुजाएं में सम्मुख तो पक्का बराबर हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज है, जबकि यहाँ लिखा है नहीं होते, अर्थात ये कथन असत्य है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, अगले भाग पे। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। देखो, पतंगों में कंडीशन ये होती है कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर हो गई और ये दोनों आपस में बराबर हैं। समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इधर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन सारी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये असत्य है। अब इसका देखते हैं एफ भाग के सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। देखो, ये भाग सही है। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज के अंदर सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब पतंग के लिए कंडीशन क्या होती है कि ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर। वो तो ऑलरेडी है, क्योंकि जब सारी बराबर है तो ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य है। अब देखते हैं इसका अगला भाग। अगले भाग में है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। जबकि समलंब में क्या कंडीशन है कि एक भुजा समांतर होनी जरूरी है। तो यहाँ तो एक भुजा समांतर है ही है इसकी, ये इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो समलंब में एक भुजा समांतर होनी जरूरी होती है। तो एक तो पहले से दे रखा समांतर है, एक भी है, ये भी समांतर है। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं क्योंकि उनमें एक जोड़ा भुजाएं समांतर होती हैं। हमें देखो समलंब की कंडीशन देखनी है, और समलंब कंडीशन क्या होती है कि एक जोड़ी भुजाएं समांतर होनी चाहिए। तो इसमें दोनों जोड़ी भुजाएं समांतर हैं, तो इसका मतलब ये सत्य है। अब इसका आखिरी भाग, सभी वर्ग समलंब होते हैं। देखो, वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसलिए वो समलंब भी होंगे, क्योंकि देखो अभी दिखाया हमने ना कि समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो इसका मतलब वर्ग भी समलंब होंगे। तो ये भी इसका सत्य है। प्रश्न 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, ये पहला भाग है, और 4 समकोण हो, ये दूसरा भाग है। देखो, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की, एक तो वर्ग होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और प्रत्येक कोण
90 डिग्री का होता है। और दूसरा समचतुर्भुज, देखो समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पर प्रत्येक कोण जरूरी नहीं कि लंबे का हो, इसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे इस पहले वाले भाग का उत्तर क्या आएगा? इस भाग का उत्तर एक तो वर्ग आएगा और दूसरा समचतुर्भुज। ये दो चीज आ गई, ये पहले भाग के दो उत्तर आ गए। अब आते हैं हम दूसरे भाग पे इसके। देखो दूसरे भाग में है चार समकोण हो। देखो एक तो हमारा ये वर्ग ही हो गया, क्योंकि देखो इसमें चार समकोण दिए हुए हैं चारों इसमें। और दूसरा होता है आयत। आयत के अंदर चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये 90 डिग्री के होते हैं और इसमें भी चारों कोण 90 के होते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा भाग दो का? एक तो वर्ग है हमारा और दूसरा आयत। आयत में भी चार कोण समकोण होते हैं, अर्थात 90 के होते हैं, और वर्ग में भी होते हैं। प्रश्न 3, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। हमें इन चारों भाग को बताना है। देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और हर एक कोण इसका समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ बताना है कि एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि इसकी चार भुजाएं हैं। वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। पहले का उत्तर हो गया ये। दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। एक तो हम कर सकते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। देखो सारी भुजाएं बराबर है ना, तो हम बोल सकते हैं सम्मुख भुजाएं ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए समांतर। या तो सम्मुख कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तब भी हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से हम दूसरा भाग भी सिद्ध कर दिया कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब तीसरा भाग समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए एक वर्ग समचतुर्भुज भी होता है। क्योंकि देखो समचतुर्भुज के अंदर एक ही कंडीशन होती है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हों, और कोई कंडीशन नहीं होती, और इसके वर्ग की सारी भुजाएं बराबर ही हैं पहले से ही। तो इसका मतलब ये है कि समचतुर्भुज है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम कि वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। एक आयत। अब आयत में क्या होता है, ये पहले से ही देखो, आयत को अगर हम ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी आयत के लिए इसके सारे कोण समकोण होते हैं। और किसी भी चतुर्भुज में सारे कोण समकोण सिद्ध कर दो तो उसका मतलब वो आयत है। और वर्ग में सभी कोण समकोण होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, इसलिए वो आयत भी है। इस तरह हम चौथा भाग भी सिद्ध कर सकते हैं इसका। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, ये भाग 1 है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों और बराबर हों। 3 चीज़ें दी गई हैं। देखो समांतर चतुर्भुज के अंदर खास बात ये होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर इसे हम ए बी सी डी इस तरह नाम दें, ये ओ है तो ए ओ बराबर ओ सी है और बी ओ बराबर ओ डी है। तो देखो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, होता तो ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सेम ऐसे ही वर्ग भी एक मतलब वो समांतर चतुर्भुज होता है, उसके विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही एक आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि देखो आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है और एक वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें पहले में क्या आएगा, हम इन चारों में कुछ भी लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत या समचतुर्भुज। चारों उत्तर हम पहले भाग में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे भाग में। देखो दूसरे भाग में है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों। लंब समद्विभाजक उसी में होते हैं जिनकी सब भुजाएं बराबर हों। देखो वर्ग की सब भुजाएं बराबर हैं और समचतुर्भुज की सब भुजाएं बराबर हैं। वर्ग में ये लंब समद्विभाजक होते हैं, मतलब समद्विभाजक तो पहले सिद्ध कर चुके हैं, ये लंब भी होते हैं और इसमें भी लंब होते हैं। तो एक वर्ग के अंदर और एक समचतुर्भुज के अंदर, इन दोनों के अंदर समद्विभाजक भी होते हैं और साथ में लंब भी होते हैं। तो दूसरे वाले भाग का उत्तर क्या आएगा, वर्ग और समचतुर्भुज। तीसरा है बराबर हों। देखो विकर्ण बराबर कब होते हैं, एक वर्ग के अंदर और एक आयत के अंदर, बाकी किसी भी चतुर्भुज के अंदर विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते।
तो ये विकर्ण इसके बराबर है और यहाँ पे ये विकर्ण इसके बराबर है। प्रश्न 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखो आयत जो है, देखो आयत इस तरह हम बना सकते हैं। आयत के किसी भी दो बिंदु में, आयत पर उपस्थित जितने भी बिंदु हैं उनमें से कोई भी दो बिंदु लेते हैं। मान लो हमने एक बिंदु यहाँ लिया, एक बिंदु यहाँ लिया, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आयत के अंदर आएगा। पूरे आयत में कहीं भी दो बिंदु ले लो, उन दोनों बिंदुओं को मान लो इन दोनों को मिलाया तो ये आयत के ऊपर आएगा। कोई भी ऐसी रेखा नहीं होगी जो आयत के बाहर जाए, तो इसलिए उत्तल है। उत्तल में क्या होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आयत में ही निहित होती, मतलब उसी उसमें आकृति में ही निहित होती है। आकृति के अंदर होती है या आकृति के ऊपर होती है, कभी आकृति से बाहर नहीं आती। जैसे अगर मान लो ये अवतल होता, हम एक अवतल का उदाहरण बनाते हैं। मान लो ये इस तरह से एक अवतल होता, तो देखो इसमें अगर दो बिंदु लेते हैं हम, एक बिंदु यहाँ लिया, एक बिंदु यहाँ, देखो इसको बनाया हमने, ये इस आकृति से बाहर चला गया। देखो ये रेखा इस आकृति बाहर चली, लेकिन ऐसा इस आयत के अंदर तुम कहीं भी कर लो। इन दोनों को मिलाया, देखो ये भी अंदर आएगा। यहाँ से यहाँ किसी को मिला दो, देखो ये भी अंदर आएगा। तो ये उत्तल चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि किन्हीं भी दो बिंदुओं को, आयत पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आयत के अंदर ही होती है या आयत के ऊपर होती है, आयत से बाहर कभी नहीं आती, इसलिए ये उत्तल चतुर्भुज है। प्रश्न 6 जो इस प्रश्नावली 3.4 का अंतिम प्रश्न है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखो यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC जो B पे समकोण है, इस तरह से देखो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। O समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण ये है, इसकी सम्मुख भुजा ये है, तो ये O इसका मध्य बिंदु है, यानी कि ये इसके बराबर है। बताइए O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। बताइए कैसे ये दूरी स्थित है, मतलब हमें दिखाना है O से B की दूरी, O से A की दूरी और O से C की दूरी। देखो O से A की दूरी और C की दूरी तो पहले से बराबर दी हुई है हमें, क्योंकि इसके मध्य बिंदु पे है। हमें दिखाना है जितना OA है उतना ही OB होगा। देखो इस चित्र पे आ जाओ, अब जो हमें चित्र दिया गया है इसमें हम एक रचना करते हैं। BC के बराबर AD खींचते हैं, मतलब A से एक लाइन खींचते हैं जो BC के बराबर हो, और इसके बराबर AB के बराबर CD खींचते हैं, और इस लाइन को BO को आगे ऐसे बढ़ा देते हैं और D तक पहुंचाते हैं। अब देखो इससे होगा क्या, जब सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो ये आयत हो जाएगा। तो इस तरह से ये आयत हो गया। आयत ना भी हो, अगर हमें सिर्फ समांतर चतुर्भुज ही सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जो AC है ये BD को समद्विभाजित करेगा, मतलब AO बराबर OC होगा और BO बराबर OD होगा। हमने पहले ये सिद्ध कर लिया कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। साथ साथ ये भी है कि आयत अगर सिद्ध कर दिया हमने, इसको 90 डिग्री दिखाया ना, किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो आयत है। ये आयत हो गया। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब AC बराबर BD है। अगर आधा AC लेंगे हम तो आधा BD के बराबर होगा, और आधा AC क्या होगा, ये ये हो जाएगा AO। आधा AC हम AO ले सकते हैं, तो ये आ गया AO, और आधा BD ले लिया हमने BO, तो देखो ये दोनों इक्वल आ गई। अब AO बराबर BO है और AO बराबर OC भी है, तो देखो इन दोनों से मान लो इसको नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से AO बराबर BO बराबर OC, देखो तीनों चीज़ बराबर हो गई ना। हमें यही सिद्ध करना था कि बिंदु O से A, B और C तीनों बराबर दूरी पर हैं।